नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर से सटे बुड़ाम थाना अंतर्गत लबजोड़ा के जंगलों में शुक्रवार की सुबह प्रेमी प्रेमिका का शव पेड़ पर फंदे से लटका पाया, जिसमें प्रेमिका नाबालिग है। इधर शव में लेके सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों की पहचान उसी क्षेत्र के 20 वर्षीय जयदेव महतो और 17 वर्षीय श्यामली गोराई के रूप में की गई। इधर जांच के दौरान पुलिस को जयदेव की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें जयदेव ने लिखा है कि दोनों ने शादी कर ली है, अब दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मृतक के जीजा गोविंद ने बताया कि जयदेव बीए का छात्र था और श्यामली इंटर की छात्रा थी। जयदेव जमशेदपुर में काम भी करते थे। बीते दिन वह घर आने पर जयदेव ने श्यामली के बारे में बताया था, लेकिन अलग जाति होने और कम उम्र होने के कारण घर वालों ने मना करते हुए सही समय आने पर शादी करने की बात कही थी। इस बात से वह निराश था। गुरुवार को रात जयदेव घर से अचानक कहीं चला गया। घर वालों ने उसकी काफी खोजबीन की पर वह नहीं मिला। सुबह खबर मिली कि उसका शव पेड़ से लटका हुआ। आज सुबह जब हम लोग घर में ही थे तो घर में खबर आया, दोनों परिवार वाले, एक लड़का और एक लड़की, जिनका प्रेम संबंध था, जो ग्रामीणों के बातों से पता चला। कल शाम को करीब 7:30-8 बजे लगभग गायब था घर से। उसके बाद यहाँ वहाँ सर्च करने के बावजूद नहीं मिला। उसके बाद सुबह पता चला कि दोनों सुसाइड की है। लावजोड़ा ग्राम के ही दोनों निवासी हैं। लड़का का नाम है जयदेव महतो और लड़की भी वहीं का है। ग्रेजुएशन का था ये लड़का। बैंक के साथ धोखाधड़ी का मामला तो आपने सुना होगा, लेकिन अब बैंक ही अपने ग्राहकों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। मामला मानगो थाना क्षेत्र के मानगो के रहने वाले अवतार सिंह ने अपने पुत्र के लिए एजुकेशन लोन ली। पुत्र ने पढ़ाई भी पूरी कर ली और लोन भी चुकता कर दी। इतना ही नहीं, लोन को लेकर मामला लोक अदालत तक पहुंच गया। लोक अदालत में आदेश हुआ और उस आदेशानुसार अवतार सिंह ने पैसा जमा कर नो ड्यू सर्टिफिकेट भी ले ली। यहाँ तक कि उपायुक्त कार्यालय में भी मामला गया और कहां से भी एनओसी मिल गया। उसके बाद बिष्टुपुर के एसबीआई बैंक ने अवतार सिंह पर दोबारा एफआईआर दर्ज कर दिया, जबकि अवतार सिंह ने पूरे पैसे भी दे दिए। उधर इस मामले को लेकर आज अवतार सिंह एसपी दरबार पहुंचे। एसपी से न्याय की गुहार लगाई और देखने वाली बात यह है कि एसबीआई बैंक पर कार्रवाई होती है या फिर पूरा मामला का लीपापोती हो जाता है। बिष्टुपुर एसबीआई मेन ब्रांच अरविंद आनंद कौन है ब्रांच मैनेजर है? RSCPC का। तो उनसे बात किए तो लोग क्या बोल रहे हैं? जब आपको एक लेटर खोजे और बात करने लायक नहीं है, बहुत रफ बोली बोला। क्या बोलते हैं? पहले भी हम गए थे तो बड़ी मुश्किल से हम उसका सेटलमेंट किया, वो करने के मूड में ही नहीं। बहुत दौड़ा है मेरे को, कम से कम 1 महीना दौड़ते रहे। कहाँ बैठते हैं? वो बी महेश्वरी है, बिष्टुपुर में मेन ब्रांच में ऊपर। बागमारा प्रखंड अंतर्गत बागदा पंचायत क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के मनमाने के विरोध में स्थानीय ग्रामीण शुक्रवार को उपायुक्त से शिकायत करने समाहरणालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि पीडीएस दुकानदार चावल वितरण में कटौती करते हैं। खाताधारियों को प्रतिमाह 1 किलो चावल कम दिया जाता है। बागदा पंचायत क्षेत्र में 4 जन वितरण प्रणाली की दुकान है। कमोवेश सभी दुकानों के दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। खाताधारी जब इसका विरोध करते हैं तो पीडीएस दुकानदार के द्वारा कार्ड रद्द करने की धमकी खाताधारियों को देता है। कोई कार्डधारी अगर किसी कारण से राशन नहीं ले पाता है तो उसे अगले माह में पिछले माह का राशन नहीं दिया जाता है। नियमित रूप से लाभुकों को केरोसिन तेल भी नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों ने इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए इंसाफ दिलाने की मांग उपायुक्त से की है। बागदा पंचायत बहुत बड़ा पंचायत है। कितने वहाँ पर है पीडीएस 4 चारों का वही हाल है। बोलिए चारों का वही हाल है। विगत पहले भी एक वीडियो साहब आए थे, एक महिला विकास जो के द्वारा जो कोटा संचालित हो रही है उसमें, लेकिन और जैसे 1 महीना नहीं लेते हैं, दूसरे महीना हम लोग जाते हैं लेने के लिए तो वो चावल नहीं देता, जबकि सरकार बोलती है कि आप ले सकते हैं। क्या क्या दे रहा है अभी? अभी तो सिर्फ चावल ही दे रहे हैं, चावल और गेहूँ।
शहर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन अपराधों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अब भीड़ भरे बाजार में भी अपराधी अपनी कारगुजारियों का अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे एक वाकया शहर के सरायडेला थाना क्षेत्र के मेगा शॉप नामक प्रतिष्ठान के सामने घटी, जहां एक युवक ने कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे लैपटॉप और अन्य कीमती सामान की चोरी कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने उसे दबोच लिया। जिले के बस ओनर एसोसिएशन में शुक्रवार को रांगाटांड में बैठक कर शहर में बस के नो एंट्री के बाबत विचार विमर्श किया, जिसमें बताया गया कि बस ओनर का उपायुक्त के साथ बैठक प्रस्तावित है। बैठक में वह लोग उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याओं को रखेंगे। वहीं बस मालिकों ने बताया कि आज सुबह से श्रमिक चौक में बसों का आवागमन नहीं है। इसके बावजूद पूरा श्रमिक चौक जाम है, जबकि स्टेशन रोड स्थित बस ठहराव वाले स्थान पर ऑटो वालों ने कब्जा जमा लिया है, जिससे सड़क पर अभी भी यातायात प्रभावित हो रही है। वहीं स्टेशन रोड में बस ठहराव होने से कई लोगों का रोजी रोटी तथा जीवन यापन होता था। उपायुक्त के आदेश के बाद उन लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे में उपायुक्त एक बार पुनः अपने निर्णय पर विचार करे, जिससे कि बस मैनेजर और उससे जुड़ी व्यक्तियों के परिवार का जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। हम लोग बैठक में यह निर्णय लिए कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई लोग एजेंटी मैन है, कोई लोग उस गाड़ी का मैनेजर है, कोई लोग उस गाड़ी का कर्ता धरता है, कोई वहाँ के फुटपाथ दुकानदार है, तो सभी लोगों का रोजी रोटी का मामला आ गया है रोड पर। और जहाँ पर इसे हम लोगों का बस लग रहा था, वहाँ टेम्पू लग रही है। जाम का अवस्था वही है जो पहले था। गुरुवार की देर शाम कतरास राजस्थानी धर्मशाला के समीप एक बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस गोलीबारी में 3 लोग जख्मी हुए। आनन फानन में घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्थिति नाजुक पाते हुए 2 को धनबाद रेफर कर दिया गया, जहां असरफी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नीरज तिवारी नामक युवक की मौत हो गई, जबकि घायल रौनक गुप्ता इलाजरत है। तीसरे जख्मी युवक रोहित गुप्ता का इलाज निचितपुर हॉस्पिटल में चल रहा है। बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। नीरज तिवारी की मृत्यु की पुष्टि करते हुए बताया गया कि इस गोलीकांड में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्दी कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। कोयले के वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई या फिर अन्य कारणों से इस पर जांच की जा रही है। इस गोलीकांड में अमन सिंह गिरोह का नाम सामने आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बिंदु पर भी पुलिस अपनी जांच कर रही है। मृतक नीरज तिवारी के परिजनों ने गोलीकांड के लिए सीधे तौर पर अमन सिंह गिरोह का हाथ बताया है। परिजनों की सख्ती सुई घायल रौनक गुप्ता की तरफ भी है। मृतक नीरज तिवारी के परिजनों का कहना है कि अमन सिंह गिरोह के द्वारा नीरज तिवारी को लगातार धमकी मिल रही थी। रौनक गुप्ता उसी गिरोह में टच में था, काफी दिनों से जेल में भी था। हाल ही में 2 से 3 दिन पूर्व रौनक जेल से बाहर आया था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर तो सच खुद ब खुद सामने आ जाए। जानते हैं 4 बार 5 बार मिल चुका था और जिसको ये हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया वही रौनक गुप्ता इसके काउंटर में था, जिस जानबूझ करके शायद धमकी कौन दे रहा था? धमकी अमन सिंह का आदमी दे रहा था। इस सब जाल में रौनक गुप्ता था, वो जेल में था। अभी 2 दिन 3 दिन पहले निकला है। कौन लोग हैं? स्पष्ट है कि उसी ग्रुप के द्वारा मारा गया है इसको, तो जानबूझ के 6-7 गोली इसको मारा गया है। 1 गोली अपना पैर में मार लिया है और वो कोई है सुबह में मार लिया है जो वहाँ है। क्या टारगेटेड ये प्लान लग रहा था? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके बाद जैसा पता चलेगा आगे बताया जाएगा आप लोग को। JSR on Wheels introducing One-Way Ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing One-Way Rides. You can book from anywhere.
JSR ऑन व्हील्स के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR ऑन व्हील्स के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on wheels पे ही जाना। जुगसलाई थाना अंतर्गत सफीगंज मोहल्ले में सफीगंज निवासी राजवीर मेहता पर अपराधियों ने चाकू से जानलेवा हमला किया, जहां घायल अवस्था में युवक को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। स्थिति नाजुक होने पर चिकित्सकों ने युवक को MGM अस्पताल रेफर कर दिया। सफीगंज मोहल्ला निवासी राजवीर मेहता अपने एक अन्य साथी के साथ रांची जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक राजवीर के घर के पास जुगसलाई निवासी सन्नी सिंह और बागबड़ा बजरंग टेकरी निवासी आकाश यादव ने पुराने किसी बात को लेकर राजवीर मेहता पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान राजवीर के शरीर पर चाकू और बोतल से हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जहां राजवीर को मारने के बाद दोनों अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए। किसी तरह लहूलुहान अवस्था में राजवीर के मित्र ने राजवीर को सदर अस्पताल पहुंचाया और इसकी सूचना जुगसलाई पुलिस को दी, जहां जुगसलाई पुलिस और परसुडी पुलिस सदर अस्पताल पहुंचे राजवीर का बयान दर्ज किया। जहां स्थिति नाजुक होता देख सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने राजवीर को MGM अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए जुगसलाई थाना प्रभारी तरुण कुमार ने बताया कि घटना के पीछे पुरानी दुश्मनी की बात सामने आ रही है, जहाँ सनी और आकाश द्वारा राजवीर पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल किया है। साथ ही उन्होंने घटना के पीछे नशे की लत के कारण भी बताया जा रहा है। चला के जख्मी कर दिया गया है और अस्पताल में इलाज के लिए यहाँ लाया गया था। हम लोग सूचना मिलकर के अभी आए हैं, इनसे पूछताछ किए हैं और हम लोग अब आगे की कार्रवाई इनका जो होगा वो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, इनका बयान लेकर के और गिरफ्तारी की। जमशेदपुर से सटे आदितपुर थाना अंतर्गत आदितपुर बस्ती के मंदिर में असामाजिक तत्वों ने कचरा फेंक दी, उसके बाद बवाल शुरू हो गया। उधर असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जमशेदपुर सरायकेला मुख्य मार्ग को जाम कर जोरदार हंगामा किया। उधर मौके पर पुलिस पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। लोगों का कहना है कि आए दिन असामाजिक तत्व बस इलाके में हंगामा करते हैं, ब्राउन शुगर, चरस और गांजा की बिक्री होती है। ऐसे में सामाजिक माहौल खराब हो रहा है। हालांकि स्थानीय पुलिस लोगों को आश्वस्त कर रही है कि जो भी आरोपी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी भी जाम लगी हुई है। अल्पसंख्यक के नाम पे गलत फायदा उठाया जा रहा है इस रोड में। बस शुगर का जब से ब्राउन शुगर का हो रहा है तब से यहाँ तत्व और बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ी स्टैंड हो गया है यहाँ के, हमें बहुत तकलीफ होती है सर। एक्चुअली गाली गलौज इस रोड में रहना मुश्किल हो गया। मेरे हिसाब से उनका मेन मोटिव है इस जगह को भी वो एक मुस्लिम पूरा कब्जा करने के लिए में है, इसलिए हम लोग को जानबूझ के परेशान किया। 24 तारीख को जुगसलाई में स्कूल रोड निवासी पवन कुमार अपनी धर्मपत्नी के प्रसव के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी धर्मपत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। जहां तबियत बिगड़ने पर बच्चे को बेबी केयर में डॉक्टरों की सलाह पर रखा गया और आज बच्चे ने दम तोड़ दिया। इधर जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा और उन्होंने कहा कि चिकित्सक लगातार बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य की बात कर रहे थे और आज अचानक बच्चे का मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा जितने ही बच्चे का इलाज कराने आते हैं उनके परिजनों के साथ चिकित्सक का व्यवहार सही नहीं है। उन्होंने शिशु की मौत पर लापरवाही का आरोप लगाते इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। सिविल सर्जन के पास परिजनों ने चिकित्सक के व्यवहार से लेकर साथ ही इलाज में लापरवाही की शिकायत की, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर ए के लाल ने जांच कमेटी का गठन कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। जानकारी देते सिविल सर्जन डॉक्टर ए के लाल ने बताया कि जन्म लेते ही बच्चे में वजन कम पाया गया और उसे फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया। जहां मां जब बच्चे को दूध पिला रही थी तो दूध गले में अटक जाने की वजह से सांस लेने में परेशानी हुई और बच्चे ने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा चिकित्सक काफी प्रयास किए कि बच्चा बच जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। वहीं परिजनों द्वारा चिकित्सक के व्यवहार और लापरवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि डीएस को आदेशित कर दिया गया कि 24 घंटे के अंदर इस मामले में रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। अगर इसमें चिकित्सक दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और डॉक्टर से जब हम कंसल्ट करते तो डेली बोला जाता है कि हाँ
आपका बच्चा ठीक है, हाँ आपका बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। जब मैंने उसको बीच में जाके उनका वेट चेक किया तो उनका वजन 2 केजी 1 केजी 2 केजी 100 ग्राम हुआ था। जब अभी बीच में गया तो उसका वेट 1 केजी हो गया। पूछे डॉक्टर से ऐसा कैसे हो रहा, बोलता नहीं वो पानी शरीर का जाता है उसका वजह से कम हो जाता है। तो हम लोग बोले चलिए ठीक है, बोला इंक्रीज हो बढ़ेगा। बच्चे की स्थिति क्या, मृत घोषित कर दिया उसे अचानक में। देखिए 24 तारीख को ऑपरेशन के द्वारा बच्चा हुआ है और उसका वज़न कम था, बच्चा को सेप्सिस था। उसको हम लोगों ने SNCU में एडमिट करवाया। 9 दिन से बच्चा वहाँ पर था। आज उसको दूध पिलाते समय जो चम्मच से उसकी माँ पिला रही थी वो सरक गया। सरकने के बाद उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। सिस्टर को बोला, सिस्टर ने भी उसको देखा। अब तो डॉक्टर को बुला के उसको रिससिटेट करने की कोशिश किया गया। जो दूध चला गया है गला में उसको निकाल दिया जाए ताकि उसका सांस फिर चलने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका और बच्चे की मृत्यु हो गई। इसके लिए हमने DS को आदेशित कर दिया है कि एक कमेटी बना के हमको कल तक हमको 12 बजे तक रिपोर्ट बना के देंगे। क्योंकि परिजन हमसे भी आके मिले थे, उनका भी कहना था कि डॉक्टर साहब ठीक से बात नहीं किए, स्टाफ ठीक से बात नहीं किया। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुएड़ी कालिंदी बस्ती में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक घर में संचालित मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहां से काफी संख्या में नकली शराब और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। उत्पाद विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त के निर्देशानुसार उत्पाद विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से कालिंदी बस्ती में छापेमारी की, जहां एक घर में अवैध अंग्रेजी शराब का मिनी फैक्ट्री संचालित किया जा रहा था, जहां से टीम ने 650 लीटर स्प्रिट, रंग, कैरामल और ब्रांडेड शराब कंपनी के काफी संख्या में बोतल, स्टिकर, कॉक सहित बनाए गए नकली शराब को जब्त किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद मनोज सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य कर्मचारी भागने में सफल रहे। मनोज सिंह ने टीम को बताया कि अपने घर को भाड़े में दिया था, लेकिन उसे स्पष्ट नहीं किया था कि ना कि कागजात दिखाए पाए कि किराए में किस व्यक्ति को मकान दी थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और विभिन्न ब्रांड के ढक्कन, कॉर्क, स्टिकर, लेबल ये सब मिला है। वहाँ से स्प्रिट भी जो है से बेचा जाता था और मतलब वहाँ मिले हुए सामान से पता चलता था कि वहाँ पे ये शराब बोतल में भर के भी ये किया जाता है। जमशेदपुर के बरमई स्थान अंतर्गत ट्यूब कंपनी गेट के समीप बंद पड़े अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव के सर पर गहरे चोट के निशान है, जिस पर पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि ये रेलवे ट्रैक पूर्व में इनकैप कंपनी के द्वारा रेलवे से माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था और लगभग पिछले 25 वर्षों ये ट्रैक इस्तेमाल में नहीं है। अचानक शुक्रवार दोपहर यहाँ शव होने की भनक स्थानीय को लगी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। शव के सर पर गहरे चोट के निशान थे, जिस पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मान रही है। वैसे जमशेदपुर नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस इस मामले की हत्या मानकर आगे तफ्तीश में जुटी है। वहाँ पे वो लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद डेड बॉडी को देखने से प्राइमा फेसी ये एक हत्या का मामला सामने आया है। ये लेकिन प्राइमा फेसी है, कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुलिस इसको हत्या मानकर ही आगे अनुसंधान करेगी। तो ऊपर से देखने पे लगा है कि सर पे चोट है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.